लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम।
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ है। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए भगवान श्री राम की कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। हनुमान जी ने अपने प्रभु काज को, श्री राम के काज को सिद्ध करने के लिए 3 पर्वतों का आश्रय लिया है। 3 पर्वत अर्थात सबसे पहले तो हनुमान जी को जामवंत जी ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, स्मरण करवाया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी की देह सुमेरु पर्वत जो स्वर्ण का पर्वत है उसके समान विशालकाय हो गई। उस सुमेरु पर्वत के से भार को लेकर हनुमान जी की विशालकाय देह जिस पर्वत पर अपने पग रखती है वो समुद्र तट पर पर्वत था जिसे कहा गया सुंदराचल पर्वत। सुंदराचल पर्वत पर हनुमान जी ने जैसे ही अपना पग रखा है
और उस पग से जैसे ही आकाश में छलांग लगाई और समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी आगे बढ़े हैं, तो हनुमान जी के पग के प्रभाव दबाव के कारण पर्वत गयउ सो का पाताल तुरंता, जमीन में धंस गया और देखने में शिला के समान दिखाई देने लगा। प्रभु काज करने के लिए हनुमान जी ने जिस पर्वत से छलांग लगाई उसे सुंदराचल पर्वत कहा गया। अर्थात हनुमान जी को समुद्र 100 योजन का समुद्र भी लांघना है, तो हम मनुष्य इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? थोड़ा चिंतन कीजिए बंधुओं, जीवन का कितना ही बड़ा कठिन क्षण क्यों ना हो, क्या हनुमान जी के समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश, लंका दहन, वहाँ से वापस आने की पूर्ण यात्रा के समान कष्टप्रद हो सकता है क्या? जीवन का कोई भी कठिनतम क्षण जीव की परीक्षा लेने आया है। कठिनाई के समय जीव को, मन को शांत और बुद्धि को एकाग्र बनाए रखने की परम आवश्यकता होती है। कठिनाई आती नहीं है कि हम अपने मन को भी अशांत कर देते हैं और बुद्धि को भी व्याकुल कर देते हैं। याद रखिए, पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। Your competitors are waiting for this. So never give up. Just try, just understand the situation. If something happens, then why it is happened? Opposite our thought, opposite our planning. इसे सोचते नहीं हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं और फिर नुकसान पर नुकसान होता जाता है। दूसरी स्थिति जो हनुमान जी की है, जय श्री राम कहकर हनुमान जी आकाश की ओर जब ऊंचे उठे हैं तो मन में लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि मार्ग में कोई विघ्न आएगा, कोई बाधा आएगी। और हम जीवधारी कोई भी कार्य करते हैं तो प्लानिंग परेशानियों को आगे रख कर करते हैं। कहलाते हम भगवान के अनुयायी हैं, किंतु वास्तव में चिंतन करने योग्य है। क्या हम अपने इष्ट देव के आदर्शों को अंगीकार कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना किस लिए की? स्वयं लिख रहे हैं, प्रथम सोपान बालकांड के 7वें श्लोक का अंतिम पद, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। प्रभु श्री राम के कथा को सरल भाषा में अपने मन की तृप्ति, मन की शांति के लिए ही कर रहा हूँ। तो फाउंडेशन, आधार क्या है? आधार राम होंगे तो सारे काम बनेंगे। आधार काम होगा
तो काम बिगड़ेगा। हम मनुष्यों के कार्य बिगड़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे मन में लोभ पैदा हो जाता है, लालच पैदा हो जाती है, मैं की भावना जागृत हो जाती है। मैं का भाव आना कोई बुरी बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उसके लिए ये प्राउडफुल मोमेंट होता है कि जीवन में कुछ कर पाया। उसमें अगर मैं कहता है तो वो बुरा नहीं है, वो तो स्वाभिमान जनित है। किंतु हर बात में मैं करना और अपने कार्य को ही भक्षण करते जाना, ये अच्छी बात नहीं। हनुमान जी की तरह जीव ने अगर निश्चिंत होकर निस्वार्थ रूप से कर्म करना सीख लिया तो फिर आनंद ही आनंद है। वही श्रेष्ठ भक्ति हो जाती है। वेरी भी सहयोगी बनते हैं। कैसे? लंकिनी जो राक्षसी है वो भी हनुमान जी से कहती है कि आप लंका में जाइए, आप भगवान का कार्य करने आए हैं, राम काज करने आए हैं। अब आपके मार्ग में कोई नहीं आएगा। हनुमान जी ने कार्य को प्रारंभ करने से लेकर कार्य को पूर्ण होने के पश्चात भी एक ही बात कही कि मैं तो सेवक हूँ, स्वामी तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। केवल कहने की बात नहीं है, उसे जीकर दिखाया है हनुमान जी ने। लेकिन हम विफल हो जाते हैं जीने में। क्यों? क्योंकि मन में आज भी लेश मात्र रूप से किसी के मन में अधिक, किसी के मन में कम, किंतु है सबके मन में मैं पना। जब तक इस मैं पने से नहीं छूटोगे बंधुओं, तब तक हनुमान जी के आदर्श को आगे रखकर अपने जीवन के काज को राम काज के रूप में परिणत नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? एकाग्र चित्त होकर पहले तो शांत रहें। अपने मन को शांत रखिए, अपनी बुद्धि को शांत रखिए। और कोई नहीं कहेगा कि शांत रहो शांत रहो, वो आपको खुद ही करना है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम जी को कल राज्य मिलेगा, यह समाचार सुनकर वे प्रसन्न नहीं हुए। और जब राज्य मिलना है तब सूचना मिली कि आपको वनवास मिला है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। बिना किसी कारण के भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, बिना किसी अपराध के। तो सोचिए, क्षण का कोई भरोसा है?
एक क्षण में हम प्रसन्न होते हैं, दूसरे क्षण में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को संसारी सीमा में बांध कर बैठे हैं। संसार में रहकर भी अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए खुद को ही आगे करते हैं। श्री राम को आगे नहीं किया, उनके नाम को आगे नहीं किया, तो खुद को आगे किया तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे ना। याद रखिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। इस तन को मैं करके हम अपने सामर्थ्य को समाप्त करते हैं। उस परमात्मा ने हमें असीमित सामर्थ्य दिया है। Whatever you want, you can achieve, and you will achieve, I know. But for that point of view, we have to understand the ideology, what Hanuman ji lives. जिस जीवन शैली से हनुमान जी जीवन जीते हैं, उस जीवन शैली को, उस निश्चिंतता की पराकाष्ठा को आत्मार्पित, आत्मसात करना होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस हो या महर्षि वाल्मीकि जी का परम पूजनीय श्री वाल्मीकि रामायण, कहीं भी यह प्रसंग नहीं आता कि हनुमान जी ने अपने मन के भावों को किसी के साथ चर्चा में व्यर्थ किया हो। हम अपनी श्वासों की कीमत समझते ही नहीं हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें लगता है जैसा जी रहे हैं हमारी इच्छा, ऐसे उच्छृंखल जीवन जीने के लिए राम जी ने हमें धरती पर नहीं भेजा है। हर जीव के जीवन के विशिष्ट उद्देश्य परमात्मा निर्धारित करके भेजते हैं। अधिकतर जीवों को जीवन भर यह स्मृति ही नहीं हो पाती कि किन उद्देश्यों के लिए भगवान ने भेजा, और कुछ चुनिंदा लोगों को स्मृति हो पाती है, किंतु उनमें से भी गिने चुने लोग ही प्राप्त हुए सामर्थ्य और ज्ञान का सदुपयोग कर पाते हैं। ये सब श्री राम की इच्छा और श्री राम की कृपा से ही होता है। तो जब पता है कि राम जी की इच्छा और कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, तो मन की बातें आप राम जी से कीजिए ना, संसार से क्यों करते हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आप सभी से। सोचिए, चिंतन कीजिए और मन का हर एक भाव इस प्रकार से राम जी के समक्ष रखिए, जैसे आप घर में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से, बच्चे अपने घर के बड़ों से वार्तालाप में रखते हैं। स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से समाधान आपको मिलता है, किंतु चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, व्यक्ति बीमार जरूर पड़ता है। राम कथा में आज अतिरिक्त बातें बहुत हो रही हैं, किंतु ये सभी बातें श्री राम की इच्छा से ही हो रही हैं। प्रभु श्री राम कहला रहे हैं, हम कह रहे हैं। और यह बात अगर एक भी श्रोता को जीवन में उपयोगी सिद्ध हुई, तो आज की कथा निश्चित रूप से सार्थक होगी।
आत्मबल हर जीव में होता है, किंतु मनोबल कुछ कुछ जीवों में हो पाता है। आत्मा का सामर्थ्य है, अंतर मन में जो परमात्मा बैठे हैं उनका सामर्थ्य है, तभी तो चलते हैं, तभी हर जीव कार्य कर पाता है। किंतु मनोबल, मन का सामर्थ्य है, एक विलक्षण शक्ति, यह विश्वास कि परमात्मा मेरे साथ हैं, राम जी मेरे साथ हैं, यह विश्वास गिने चुने लोगों को ही हो पाता है। और जिन्हें हो पाता है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता संसार में। पहली बात, भगवान पर विश्वास करने वाला अपने साथ किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ना ही किसी से प्रतिस्पर्धा में पड़ता है, क्योंकि वो समझता है मुझे विलक्षण कार्य के लिए राम जी ने भेजा है, अपना समय क्यों व्यर्थ करें कंपटीशन में पड़ के। दूसरा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखने वाले को यह विश्वास होता है that if I am right, then no one can make me wrong because I am right. तीसरा, राम जी मेरे साथ हैं, मैं राम जी की शरण में हूँ। बस यह विश्वास हम जीवों को एक बार हो जाए कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तो फिर सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। कर्म भूमि मृत्यु लोक है। कर्म इस मृत्यु लोक पर जैसा करेंगे वो हमारे साथ चलेंगे, किंतु यहाँ छल कपट से जो अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे, ऑल विल बी वेनिश कंप्लीटली। अपने अंतर मन के परमात्मा को समझिए, गलती मत कीजिए, वो सब जानते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, बड़े
मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो परमात्मा तो सब जानते हैं, who is honest and who is pretending for honesty. He knows very well. So we don't need to be worried about this. Keep chanting Shri Ram Naam. Believe in yourself because Ram Ji exists in your consciousness, in your thoughts. So be pious. Don't be greedy. And don't cheat others. Once we cheat others, we will have to face the consequences of our deed. जय सिया राम, जय जय हनुमान। परमपिता परमात्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। राम जी के चरणों में प्रणाम, नमस्कार।